होली का खान-पान और स्वास्थ्य। ये होली में जो खान-पान ऐसा होगा जो बहुत लोगों को बीमार बना देगा। आहार के बारे में बहुत पढ़े-लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका ज्ञान बिल्कुल शून्य है। शून्य इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत सब कोई जानकारी रखते हैं आजकल मोबाइल हाथ में, लेकिन ये मोबाइल हाथ में, नेट की व्यवस्था हाथ में, तो उससे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल अमेरिका से मेरी बात हो रही थी एक महिला से। आहार की गड़बड़ी से उसकी समस्याएँ थी। वो यहीं के बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनकी तो उन्होंने उससे बात हमारी करवाई। वो परसों भी आए थे, तो मैंने कहा कल सुबह हमारी बात होगी। समय का ये अंतराल होता है, ये लगभग 12 घंटे का अंतर है। तो इसमें कल सुबह का मैंने समय दिया था। तो सिर्फ़ आहार की गड़बड़ी से वो समस्याएँ थी। उन्हें लग रहा है हम तो खा रहे हैं, तो इनका आपस में किनका मेल था, कौन चीज़ें इनका किनका बेमेल था, ये बड़ा विषय था। खैर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर इतना बेमेल हो जाएगा खान-पान, इधर जो आ रही है कि हवाएँ तेज़ चलेंगी, इसे बीमार करेगी। आदमी क्या करता है, गर्मी हुई, गर्मी गर्मी में क्या करेगा कि एकदम आया बाहर से, कहीं कूलर चल रहा है, कूलर अभी नहीं चल रहा है तो एसी है, पंखा है, उसमें जाएगा और तुरंत ठंडा पानी पिएगा, ठंडी चीज़ें खाएगा। ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, हम सर्दी से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, गर्मी से मतलब बसंत ऋतु है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब एक्शन रिएक्शन का सिद्धांत है बहुत बड़ा, जो गर्मी से आओगे एकदम, उसको गर्मी को दूर करने के लिए पंखा चलाओगे तो समस्याएँ आएँगी, कफ जनित समस्याएँ होंगी, बुखार-उखार, छींकें, जुकाम सब खूब कस के चलेगा ये। और तुरंत तो वहाँ पर आकर के ठंडा पानी नहीं पीना है, ये बात बता रहा हूँ। गर्मी से आने का या कहीं जा रहे हैं वहाँ पर भी, और तुरंत पंखा या एसी में नहीं चले जाना है, इसका ध्यान रखना होगा। ये तो उसकी बात हुई। अब बात आती है आहार की। आहार में इधर इतना कुछ होगा गड़बड़। सारी जो चीज़ें हैं घर की बनी हुई, पहले मंत्र है घर का बना हुआ खाना है, सब लोगों को बता रहा हूँ, बाकी संदेश सबके लिए है ही है। घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी है, मार्केट की चीज़ जैसे नहीं खाते हैं, हम तो खाते नहीं मार्केट बनी हुई चीज़। घर की बनी हुई चीज़ें खानी है, या जो हमारे घर हैं जिनके यहाँ होली मिलने के लिए जाएँगे, उनके घर की जो बना हुआ, वो कहना हमें आपके घर का जो बना हुआ वही खाएँगे। बाकी बाहर की चीज़ें बनी हुई उनको अवॉइड करना है, और नियमित समय पर खाना है, निश्चित समय पर खाना है, भूख लगने पर खाना है। होली में क्या होता है, सुबह से व्यक्ति निकल गया, फिर वहाँ गया चुटुर, फिर खाया, फिर वहाँ गया, वहाँ खाया, वहाँ जहाँ जाओ खाता, दिन भर खाता रहता है। अब शरीर हमारी चक्की तो है नहीं, ऊपर गेहूँ डाले और नीचे आटा निकल गया, अब बराबर जा रहा है, तो सबके पेट खराब होते हैं, वहीं सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऋतु परिवर्तन में आहार का ध्यान रखना संकेत यही है। बाकी मार्केट में बाजार भरा पड़ा है, और बाजार बाद महिलाएं भी कुछ करना नहीं चाहती, घर में बनाना नहीं चाहती। जो कुछ है, गुजिया भी खूब देसी घी की बाहर से लोग खरीद के लाएंगे, घर में बनाओ। खोया भी अपने बनाना है, वो अपना दूध खरीदो, पैकेट वाला दूध लेकर के भले बनाओ, लेकिन घर में खोया बनाओ और उसकी गुजिया बनाओ। गुजिया में भी गुड़ ज़्यादा अच्छी है, गुड़ की गुजिया बनाई जाए, चीनी की बजाय गुड़ का उपयोग करें। ये और सुबह गर्म पानी इसमें सभी लोग पीते रहें, नींबू पानी का सभी लोग सेवन करें, तो उससे विटामिन सी मिलती रहेगी। नींबू आदमी पानी नहीं पीता है, चाय पी लेता है, उसको कम से कम 2-3 गिलास पानी पीना है। ये विशेष बात बता रहा हूँ। तो ये स्वास्थ्य में होली का एक खान-पान ऐसा होगा, स्वास्थ्य को चौपट कर देगा। तो अच्छा हमारा खान-पान रहेगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऋतुकाल का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, होली के खान-पान का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आज बतानी थी, हमने कहा आज एक दिन पहले बता दूँगा, कल से बहुत गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वैसे जानकारी नहीं है। दैनिक जीवन में ये हम नहीं जानते हैं। होली में तो बहुत ज़्यादा शरीर पर अत्याचार करता है, कई तरीके से करता है। सतोगुणी व्यक्ति होता है, उसका अत्याचार कर रहा है, बाकी जो पता नहीं क्या-क्या खाते हैं, क्या-क्या पीते हैं, उनकी बातें अलग, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे कहना था, तो आपसे मैंने बताया कि हमारे सभी लोग सदस्य सभी स्वस्थ रहें, सबके लिए शुभकामनाएँ। वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भी आहार हमारा ठीक रहेगा, तभी शरीर हमारा ठीक रहेगा। ये अन्नमय कोश है।